प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी विषय श्रृंखला में मैं रीना ढिल्लों आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं कि जो आप महसूस तो करते हैं, परंतु यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज हो जाते हैं उसको बताने में। कि जैसे आप कई बार घर पे टीवी देखते हैं, तो उस टीवी में यदि कोई इमोशनल सीन आ जाता है तो आप रोना शुरू कर देते हैं। आपके पास विकल्प है, ऑप्शन है कि आप उस टीवी को बंद कर दें और खुश हो जाएं कि भाई जब इतनी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस टीवी को बंद कर सकते हैं, है ना? परंतु आप ऐसा नहीं करते हैं, उसको देखते रहते हैं, रोते रहते हैं साथ में। तो उसी से संबंधित आज का हमारा टॉपिक रहेगा। जैसे जो हमारे आचार्य विश्वनाथ जी हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक साहित्य दर्पण में जो एक परिभाषा के माध्यम से हमें ये सब चीजें समझाने का प्रयास किया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रस। ठीक है, तो जो आचार्य विश्वनाथ ने जो परिभाषा दी है वो कुछ इस प्रकार से है। सत्वोद्रेकाद खंड स्व प्रकाशानंद चिन्ह में है, वेदांतर स्पर शून्य ब्रह्म स्वाद सहोदर है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित प्रभात भी, स्वीकार विद भिन्न त्वे नायमा स्वादते रस है। तो इसमें उन्होंने रस को मतलब इस प्रकार से समझाया कि जो रस है उसकी अनुभूति हमें 8 प्रकार से होती है। कोई उसका 10 प्रकार से मानता है, कोई 8 प्रकार से। तो हम 8 प्रकार से समझते हैं कि जो रस है वो सत्व का उद्रेक करने वाला है। सत्वोद्रेकाद खंड। ठीक है, तो सत्व का उद्रेक। सबसे पहली बात तो क्या हो गई कि भाई सांख्य दर्शन में हम 3 गुण पढ़ते हैं, सत्व, रज और तम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारी सात्विक प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, वो उनका हमें आभास होगा। सत्व का उद्रेक करने वाला है रस। दूसरा अखंड है। अखंड मतलब जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अपने आप में वो स्वयं एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। तो क्या हो गया, अखंड है। स्वप्रकाशानंद है। अपने आप में प्रकाशमान है। ठीक है, कि जो रस है सो मतलब अपने आप में प्रकाश, मतलब प्रकाश आनंद की अनुभूति। कि भाई जब कोई हम चीज देखते हैं तो उसमें हमें आनंद आ रहा होता है, इसीलिए तो हम उस चीज को देखते रहते हैं। और साथ में अगर हम दुखी हो रहे हैं तो दुखी भी होते रहते हैं, है ना? तो स्व प्रकाश आनंद अपने आप में एक आनंद की अनुभूति करवाता है। फिर है चिन्ह में। चिन्ह में मतलब चैतन्य। ठीक है, जागृत अवस्था में हमें वो पहुंचाता है। फिर है वेदांत स्पर्श शून्य। वेदांत जितने भी सभी प्रकार के हमारे ज्ञान हैं, उनसे हटा करके हमें वो अपने आप में मिला देता है। शून्य मतलब संपूर्ण। ठीक है, हमें अपने जो संपूर्णता का आभास कराता है और अपने आप से हमें स्पर्श करवाता है। ब्रह्म स्वाद सहोदर। ब्रह्म अर्थात ईश्वर, कि जिस प्रकार से हम ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, उस समय हमारी जो स्थिति रहती है, उसी की स्थिति, उसके जैसी ही स्थिति हमारी रस की अनुभूति के दौरान होती है। लोकोत्तर चमत्कार प्राण। कि भाई लोकोत्तर, लोक से इतर, इतर मतलब दूसरी, और लोक मतलब इस लोक से दूसरी, जो इस दुनिया से जो दूसरी दुनिया है उस का हमें आभास कराता है, और अपने आप में ये एक चमत्कार है। स्वीकार विद भिन्नत्वे नाय मास
स्वादते रस कि भाई स्वीकार विद भिन्नत्वे नायमा स्वादते रस है कि जो रस है वो स्वीकार अपने ही आकार से अपने आप को ही एक रूप कर देता है। ठीक है, अपने ही आकार के समान दूसरे जो आकार है, मतलब जो आस्वाद और आस्वाद्य होते हैं दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, जिसमें आपको जो विषय और विषयी हैं वो दोनों एक हो जाएंगे। आस्वाद और आस्वाद दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, मतलब एक आकार उनका हो जाता है, उनमें किसी प्रकार की हमें भिन्नता दिखाई नहीं देती है। और आस्वाद और आस्वाद्य मिलकर एक हो जाते हैं, या फिर आपको कह ले विषय और विषयी एक समान हो जाते हैं। ठीक है, तो इस परिभाषा के माध्यम से आप रस को बहुत गहराई तक जान चुके होंगे। इसके बाद हम करते हैं रस के अंग। तो रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव हमारे आपको पता है संख्या में 9 होते हैं। स्थायी मतलब वो हमारे अंदर स्थायी रूप से रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां पा करके वो जागृत होते हैं। जैसे अभी हम शांत हैं, चुप हैं, यदि हमें कोई चुटकुला सुना दे या ऐसी कोई घटना हो जाए जिसको देखकर हमें हंसी आए, तो जो हास्य जो भाव है वो हमारे अंदर है, और जैसे ही किसी ने चुटकुला सुनाया हमने हंसना शुरू कर दिया, तो वो भाव हमारे अंदर जागृत हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 9 स्थायी भाव हैं, विभाव 2 हैं, ठीक है, अनुभाव 4 हैं और संचारी भाव हमारे 33 हैं। अगली वीडियो में हम इन चारों को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई स्थायी भाव 9 है वो कौन कौन से हैं। जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं भाई, हास्य है, करुण है, शांत है, विभत्स है, भयानक है, रौद्र है, श्रृंगार है, जो सबसे पहले बताना चाहिए था। विभाव में 2 आते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव में 4 आते हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। और संचारी भाव हमारे 33 है। सबसे पहले हम करेंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव संख्या में 9 होते हैं और इनको स्थायी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर में जब एक बार जागृत हो जाते हैं तो उसके कुछ देर बाद तक बने रहते हैं। संचारी भावों की तरह नहीं है कि वो पल भर में बदल जाते हैं, स्थायी होते हैं, मतलब ठहरते हैं शरीर में, जल्दी बदलते नहीं हैं। ये संख्या में 9 होते हैं। और जो हमारे रस होते हैं उनके अंतर्गत इन स्थायी भावों की प्रधानता रहती है। जैसे श्रृंगार रस में रति भाव की प्रधानता रहेगी, ठीक है, करुण रस में शोक रस की रहेगी, हास्य रस में हास की, रौद्र रस में क्रोध की, भयानक में भय की, विभत्स में जुगुप्सा या घृणा की, अद्भुत रस में विस्मय की, आश्चर्य की भी हो सकता है, वीर में उत्साह की, शांत में निर्वेद की। ठीक है, अब जो श्रृंगार रस है ये हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होता है हमारा संयोग और एक वियोग। इनके नाम से ही समझ में आ रहा है हमें कि भाई संयोग का अर्थ होता है मिलना और वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना। जो हमारा हिंदी काव्य शास्त्र है, साहित्य शास्त्र है, उसमें वियोग श्रृंगार रस को अच्छा माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है संयोग श्रृंगार से। उसका भी एक कारण है, वो फिर बाद में बताएंगे कभी। और उसके बाद जो एक बात बताने की है कि जो विस्मय अद्भुत जो रस है उसको नारायण पंडित ने सभी रसों का सार कहा है। ठीक है, सभी रसों का सार कहा है। ये आपने पढ़ ही रखे होंगे, और अगर कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता हो तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं कि भाई जैसे कि इसमें क्या होगा। ये थोड़ा हमें अलग सा वर्ड लग रहा है, जुगुप्सा। तो जैसे कि हम मांस मच्छी रुधिर को देखकर हमारा जो मन खराब होता है, घृणा सी नफरत सी होती है, वो रहेगा इसमें विभत्स रस में। और रौद्र में क्रोध रहेगा, वीर में उत्साह, शांत में निर्वेद की, जैसे भाई संत वचन हम सुनते हैं, तल्लीनता उदासीनता वो शांत रस में रहती है। ठीक है, स्थायी भाव के बाद हमारा जो दूसरा मुख्य अंग है रस का वो है विभाव। विभाव संख्या में 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, और जो आलंबन है उसके भी फिर 2 भाव होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय जिसके मन में भावनाएं उत्पन्न होती हैं और विषय जिसके प्रति भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे उद्दीपन कि भाई उद्दीपन जो विभाव होता है उस उसका क्या काम होता है। ठीक है, तो जो आश्रय है
या जो जिसके मन में भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं उनको बढ़ाने वाले कारक। ठीक है, कि जैसे कि भाई चांदनी रात, शीतल हवा और नायिका का पलकों को झुकाना, ये सब क्या है, स्थायी भावों को बढ़ाने वाले कारक हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अनुभाव, और ये संख्या में 4 होते हैं। कायिक, कायिक मतलब काया से संबंधित, शरीर से संबंधित। ठीक है, शरीर से संबंधित कोई भी चेष्टा हो सकती है। मानसिक मतलब वो मानसिक, मानसिक मन से संबंधित, व्यवहार से संबंधित हो सकता है। आहार्य कि भाई वेशभूषा, ठीक है, कपड़े जो होते हैं वो भी हमें अट्रैक्ट करते हैं, तो जो वो वेशभूषा होती है उसको देख करके। और सात्विक, इसमें हमारे जो 8 अनुभाव आते हैं सात्विक के अंतर्गत, जैसे स्वेद, स्वर, भंग, अश्रु, इस प्रकार से ये 8 हैं। वो ज्यादा डीपली नहीं बता रही हूँ, नहीं तो ज्यादा समय लग जाएगा। संचारी भाव संख्या में 33 होती हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर इनमें से आपको किसी का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, धन्यवाद।